अंधेरी रात का रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। इस सड़क से रात में कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां कुछ अजीब घटता था, मगर विशाल को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उस रात विशाल को शहर जाना था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने उसी सड़क का रास्ता चुना। जैसे ही उसकी बाइक उस सुनसान सड़क पर पहुंची, अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी एक अजीब सी ठंडक लिए बह रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। विशाल ने घबराकर शीशे में देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम है और वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। वह नीचे उतरा और इंजन देखने लगा। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। कहाँ जा रहे हो? एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। विशाल का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने तेजी से चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों से एक परछाई निकली। वह एक औरत थी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। विशाल की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वह औरत फुसफुसाई। विशाल ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। वह पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी मदद करो, वह कराह उठी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और चीखते हुए जंगल की तरफ भागा। उसके पीछे से किसी के पैरों की आहटें सुनाई दे रही थीं। वह भागता गया जब तक कि उसे गांव की रोशनी नजर नहीं आई। गांव पहुंचते ही उसने सबको यह बात बताई, मगर कोई यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन जब कुछ लोग उस सड़क पर गए, तो वहां विशाल की बाइक जली हुई हालत में मिली। विशाल को आज भी उस रात का खौफनाक मंजर याद आता है, जब वह एक अनदेखी शक्ति के चंगुल से बचकर निकला था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह औरत कौन थी और क्यों वह वहां थी। अंधेरी रात का रहस्य भाग 2***। विशाल उस खौफनाक रात के बाद से बेचैन रहने लगा था। हर बार जब वह अकेला होता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कई बार रात में उसे वही धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। एक रात विशाल ने ठान लिया कि वह फिर से उसी सड़क पर जाएगा और सच्चाई जानेगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। जैसे ही वह बाइक लेकर वहां पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। रास्ता सुनसान था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद बाइक फिर से बंद हो गई। विशाल ने घबराकर चारों तरफ देखा। सन्नाटा था। अचानक झाड़ियों से वही सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, नीला पड़ा हुआ, आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे। वह औरत कुछ कह रही थी, मगर विशाल को केवल फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। कौन हो तुम? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। मैं इस सड़क की पहरेदार हूँ, औरत की आवाज गूंजी। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। विशाल कांप गया। तुम क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। वह औरत अब विशाल के और करीब आ गई। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। कई साल पहले मुझे इसी सड़क पर मारा गया था। कोई मेरी लाश तक नहीं ढूंढ पाया। अब भी यहाँ अटकी हुई हूँ।
विशाल को समझ आ गया कि यह आत्मा क्यों भटक रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी हड्डियां अब भी इस जंगल में दबी है। अगर तुम उन्हें खोजकर मुझे सम्मानपूर्वक दफना दो, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विशाल ने दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों की मदद से जंगल में खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें गहराई में दबे पुराने कंकाल मिले। जब पुलिस आई और जांच की, तो पता चला कि यह हड्डियां किसी युवती की थीं, जिसकी गुमशुदगी सालों पहले दर्ज की गई थी। जैसे ही हड्डियों का अंतिम संस्कार हुआ, विशाल को हल्का महसूस हुआ। उसी रात जब वह घर पर सोया, उसे एक सपना आया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद, मैं अब मुक्त हूँ। उसके बाद वह सड़क पहले जैसी नहीं रही। वहां का डरावना माहौल गायब हो गया और लोगों ने फिर से उस रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर विशाल के लिए वह रात हमेशा उसकी यादों में बनी रही। एक रात जब उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। अंधेरी रात का रहस्य भाग 3। विशाल को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, मगर वह गलत था। अंतिम संस्कार के बाद भी उसके मन में अजीब सी घबराहट बनी रही। हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने उसे बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आत्मा को मुक्त करने के बाद भी कभी कभी उसकी ऊर्जा इस दुनिया में बची रह जाती है। तुमने उसे मुक्ति दिलाने में मदद की, मगर शायद कुछ अधूरा रह गया है। विशाल के मन में सवाल उठा, लेकिन मैंने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है? पंडित जी ने आंखें बंद कर कुछ सोचा और बोले, तुम्हें उस स्थान पर दोबारा जाना होगा और वहां गंगाजल छिड़ककर प्रार्थना करनी होगी। आत्मा की पूरी शांति के लिए यह जरूरी है। विशाल ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। वे पहले तो डरे, मगर फिर साथ चलने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में वे फिर से उसी सड़क पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की धुंध छाई हुई थी। विशाल ने गंगाजल निकाला और पूरे स्थान पर छिड़कने लगा। जैसे ही उसने आखिरी बूंद डाली, अचानक एक कराहट की आवाज आई। सभी ने देखा, एक हल्की परछाई आसमान की ओर उठ रही थी। वही सफेद कपड़ों वाली औरत अब शांत दिखाई दे रही थी। उसने एक आखिरी बार विशाल को देखा और मुस्कुराई। अब मैं सच में मुक्त हूँ। धन्यवाद। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि उस सड़क का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। विशाल को अब कोई अजीब एहसास नहीं होता था। उसने अपने अंदर भी एक अजीब सुकून महसूस किया। उसके बाद वह सड़क सामान्य हो गई और वहां से गुजरने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। विशाल ने अपने जीवन में कभी उस रात को नहीं भुलाया, जब उसने अंधेरे के रहस्य को सुलझाया और एक आत्मा को सच्ची मुक्ति दिलाई।